खुदा का आसमान किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जरूर उसके में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब और दफन हुआ, हाल में अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ पाक एग्लेसिया पर मुकद्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। बरकत नसीहत के लिए ज़बूर नंबर 65 उसकी चौथियाँ, ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 65 उसकी मुक़द्दस में लिखा है, जिसे तू बरगुज़ीदा करता है और केवल मुक़द्दस में बाबरकत होने के लिए खुदा ने कंडीशंस लगाई हुई हैं, शराइत रखी हुई हैं, और जो शख्स उन शराइत को अपनी ज़िंदगी में पूरा करता चला जाए के साथ पढ़ी अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत अते भी है, लेकिन दुनिया में एक के मुताबिक, तारीख के मुताबिक दुनिया में सबसे जाने वाली किताब मिलती है, खाना चाहिए। इस ज़बूर के मुसन्निफ ने और उस कातिब ने कहा, जब इस ज़बूर की किताब को चपाच कर पढ़ेंगे, गौरवोस करके पढ़ेंगे, तो फिर ज्यादा हमारे अंदर आएगा, हमारा ज़हन और दिल दिमाग रोशन होगा। मुक़द्दस दाऊद भी कहते हैं 105 नंबर ज़बूर में 119 नंबर के लिए चिराग निगाह के लिए वहाँ पर मुक़द्दस दाऊद कहता है, तेरी बातों की क्या बनाती है, अक्लमंद बनाती है। एक मसीही ईमानदार शख्स के लिए अहम तरीन किताब है, और यहाँ कलाम पर तवज्जो करता है। मत्ती की जीत में करते के बाद लिखा, मुबारक है वो जो दिल में क्या है, खली। पढ़ेंगे इस हवाले को, मत्ती की जीत का 5वां बाब उसकी 30 आयत। यूहन्ना भी मुबारकबाद देते हुए ईमानदारों से मुखातिब है और उनको बताता है खुदा 5वें बाब की 30 आयत में लिखा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्या मिलेगा उनको, आसमान की बादशाही में दाखिल किए। जो दिल के गरीब है, अगर बंदा बड़ा दिलदार चाहे खुदा और रजा देगा, और रजा हुआ शख्स ऐसा है। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, जो दूसरों पर रहम करते हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो किसको देखेंगे, खुदा को देखेंगे। किसको देखेंगे, अभी खुदा को देख रहे हैं। जब पाक दिल है वो खुदा को देखे, पालूस धुंधला सा दिखाई देता है, एक वक्त देख सकेंगे खुदा को। हाँ, कलाम कहता है हम रूबरू देखेंगे। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इसलिए पाक दिल शख्स खुदा को देखे,
ऐसा शख्स बाबरकत शख्स है। फिर हनबारी के वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। कौन कौन आसमान की बादशाही में जाना चाहता? थोड़े जाना, कोई भी जाना चाहता आसमान की बादशाही। इधर बड़ी बादशाही लाते फिर और आसमान की बादशाही में जाने के लिए ईमानदार शख्स को दुख उठाना जरूर। केड़ा कहना चाहता है दुखी हो, कोई भी चाहता आसमान की बादशाही जाने ले सारे तैयार हैं। कलाम कहता है यीशु मसीह के अल्फाज हैं, ऐसा शख्स बाबरकत है, मुबारक है जो रास्तबाजी के सबब से सताया गया है। किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। मुताशिर किताब 22 बाब की आया 22 बाब में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और इस नबूवत की किताब पर अमल करने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला मुबारक। कितनी बार मुबारकबाद और भी, लेकिन मुकद्दस दाऊद अपने ज़बूर में लिखता है पाक की हिदायत से बरगज़ीदा करता है। बरगज़ीदा का मतलब है अलग करता है। बरगज़ीदा का एक और मतलब है पसंद करता है। बरगज़ीदा का एक और मतलब है पाक करता है। ऐसा शख्स बाबर का शख्स है, ऐसा शख्स खुशहाल शख्स है, ऐसा शख्स ताजगी पाने वाला शख्स होगा। ऐसा शख्स सरफराज शख्स है जो जिसको खुदा बरगज़ीदा करता है, जिसको खुदा अलग करता है, जिसको खुदा पाक करता है, जिसको खुदा पसंद करता है। ऐसा शख्स बाबर का शख्स है। हालेलुया। बाबर के बनवा से खुदा दा पसंदीदा होना नहायत ही जरूरी। पसंदीदा नहीं बना अलग नहीं जो है यूनानी ज़बान का लफ्ज़ एक का मतलब है निकाले, बाहर निकाले और शामिल किए हुए लोग, दुनिया में से बाहर निकाले गए और कलीसिया में शामिल किए गए। ऐसे लोगों को खुदा पसंद करता है जो कलीसिया, उनको खुदा ने बरगज़ीदा किया, उनको खुदा ने अलग किया, उनको खुदा ने पाक किया, उनको खुदा पसंद करता। इसलिए अलग किया। दाऊद ही कहता है कि बरगज़ीदा करता तो अपने पास इसलिए कहता है अपने पास आने देता है, अपने करीब आने के लिए, अपनी हसूरी में आने के लिए, अपनी होने के लिए अलग करता है, बरगज़ीदा करता है। तो फिर इसका मतलब हम अपने आप हम कभी भी खुदा की हज़ूरी में नहीं आ सकते। खुदा चाहे तो वो लाता है, खुदा बरगज़ीदा करता है। ऐसा ही है कि नहीं? अपने आप नहीं आ सकते, क्या आ सकते हैं भाई? अपने आप आ सकते खुदा की हज़ूरी कि नहीं? एक पंजाबी की रवायत है, यहाँ मकूला है, खुदा की मर्जी के बगैर एक हिलता। ऐसा है, ऐसा मर्जी के बगैर पता भी दुनिया में नहीं। खुदा की मर्जी के बगैर शैतान भी काम नहीं करता। क्या करता है? नहीं करता है कि नहीं? अल्लाह साहब खुदा की मर्जी के बगैर शैतान काम करता है? हाँ जी, नहीं करता। कि तंदे खुदा ही के शैतान होने साथ कहीं चर्ची ना दे। खुदा तो चाहता है वो बरगज़ीदा करे, अपने पास आने वाले। खुदा तो चाहता है उसके करीब आए, उसकी हसूरी में आए। लेकिन ये बात भी हकीकत है
शैतान भी खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। इसी लोग की कही जाने जब खुदा की मर्जी है कि तौबा कर लांगे, जो खुदा ने लिया होएगा सानू अपने जो खुदा की मर्जी पे फैसला खुदा आप ही ले आएगा। इसका मतलब हर चीज खुदा की मर्जी के मुताबिक, तो फिर बहुत सौ को खुदा अपनी मंजूरी में नहीं लाता, जब उसकी मर्जी में फिर लाए नहीं, ऐसा नहीं। खुदा चाहता है लेकिन खुदा ने फ्री विल दी हुई है, आजाद मर्जी दी हुई है। इसलिए ये नहीं कि जब खुदा कहेगा फिर तौबा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। खुदा चाहता है हम तौबा करें, खुदा चाहता है हम वफादारी करें, खुदा चाहता है बादशाही के लिए तैयार हो, खुदा चाहता है उसकी तमसील करें, खुदा चाहता है उसकी प्रस्तुति करें, खुदा चाहता है उसकी पूजा करें, खुदा चाहता है उसको बुलंद करें, खुदा चाहता है उसकी इज्जत करें, खुदा चाहता है उसके कुदरत का इजहार करें। लेकिन इसमें हमारी मर्जी शामिल है। हमारी मर्जी के बगैर खुदा हमें मजबूर नहीं करता। जब हम चाहेंगे फिर खुदा हमें अलग करेगा, पसंद करेगा और हमें अपने इजराल के लिए। अगर कोई शख्स चर्च टाइम पे आना नहीं चाहता तो खुदा चाहता लेट हो, खुदा की मर्जी है कि नहीं? दसो, खुदा की हर मर्जी है, पत्ता भी नहीं हिलता खुदा की मर्जी के बगैर। अगर कोई शख्स टाइम पे आना ही नहीं चाहता तो फिर खुदा की मर्जी है इसमें ना? खुदा हमारी मर्जी शामिल करता है। हवा और आदत से खुदा ने बाग के सारे दरख्तों का तुम फल बिना रोक टोक खा सकते हो, जो देखो बात की मरे उसमें मरना था, जिंदा रहना था, ये हमारी मर्जी से शामिल है। हर एक की तौबा करती है खुदा अपने ठहरा हुआ है और वो चाहता है हर एक की तौबा कर, खुदा चाहता है। लेकिन हमारी मर्जी शामिल, अगर कोई शख्स तैयार ही नहीं खुदा की कुदरत का इजहार करने के लिए, खुदा के मजबा पर आने के लिए, करने के लिए, खुदा कभी इसको मजबूर नहीं करता। लेकिन ऐसा शख्स बाबर का शख्स है जिसको वो अलग करता है, चुनता है, पसंद करता है। मुकद्दस दाऊद के बारे में लिखा है कि मेरा बंदा मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया। शाऊल बादशाह के बारे में लिखा है बादशाह बनाने से मालूल हुआ, दुखी हुआ, परेशान हुआ। एक शख्स कहता है मुझे मेरा बंदा मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया। एक शख्स के बारे में कहता है मैं इसके बादशाह बनाने के, क्योंकि उसने मेरी फरमा बरदारी की, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी इज्जत की, उसने मेरे कलाम का दाऊद कैसे पसंदीदा हमें बनना पड़ेगा, पसंदीदा हमें होगा। अगर नहीं पसंदीदा बनेगा खुदा कभी भी हमें पसंद नहीं करेगा। दाऊद कहता है मैं दिन में 7 बार तेरी क्या करूंगा, सताइश करूंगा। दाऊद कहता है खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। दाऊद जबी जुलत के सामने जाकर कहता है तू होता कौन है, जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत करने वाला, तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरा साथ दे तेरा गोश्त डाल दूंगा, हवाई परिंदे खाएंगे। हालेलुया है पसंदीदा शख्स। इसलिए खुदा ने मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया। खुदा बर्ग जिंदा क्यों करते हैं, अपने पास आने देता है।
अपने हसूल में आ देता है। जो नहीं आते ऐसा शख्स मुबारक नहीं है। बादल हमारे अक्सर बहनें ज़्यादा होती हैं, भाई काम लेते हैं। बहनें क्यों ज़्यादा होती हैं? क्यों होती है ज़्यादा? बहनों के अंदर, ये मेरी सोच है, हतमी नहीं है, बहनों का दिल छोटा है, बहुत नरम होता है। ख़वातीन का दिल नरम होता है और उनके अंदर खुदा के लिए मोहब्बत और जज्बात ज़्यादा होते हैं। और जो मर्द हजरात हैं ये एलिगेशन लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं या फिर वीकनेस का इजहार करते हैं, पहना कर भी जान उड़ता कि दिल ना खेल भी सोना पड़ेगा, ये कहते हैं। वो तो भी जान, इसका मतलब हम बड़े पुख्ता हैं, हम बड़े ठीक, हम ना भी जाएं फिर भी बहनों से और ख़वातीन से दुरुस्त है। जो शख्स खुदा की हज़ूरी में नहीं आ सकता वो कैसे दुरुस्त हो सकता? जो शख्स खुदा के हसूर में, जो खुदा चाहता है, मुबारक है वो आदमी जिसे तू पर सीधा कहता है, अपने पास आने देता है, खुदा अपनी आने की तौफीक देता है। बड़े पुख्ता ने ईमान से, बड़े मजबूत ने रईदे भार ये चश्तों और खुदा की हजूरी से दूरी रहते कैसे वो ठीक हो सकते? और खुदा तफरीक नहीं करता, खुदा हर एक शख्स को बराबर बनाना चाहता है, उसको अलग करता है ताकि उसकी कहता है हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुकद्दस हैकल से क्या होंगे? आसूदा होंगे, तेरे घर की खूबी से। कई लोग मेरे ख्याल में 6 महीने बाद साल बाद चल जाते मर्द हजरात, लेकिन खुदा है मुकद्दस दाऊद के वसीला से तेरे घर की खूबी से, तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। खुदा की हजूरी में आने से आसूदगी मिलती है, खुदा की हजूरी में आने से ताजगी मिलती है, खुदा की हजूरी से मजबूत होता है, खुदा की हजूरी में आने से हम खुदा के पास उसके तख्त के सामने खड़े होते हैं। और उसकी हजूरी से जो आएंगे वो कैसे लुत्फ उठा सकते? तवारीख की किताब में लिखा है और साज बजाने वालों ने साज बजाए, तो का पट्टा क्या हुआ था फिर? और कहा खुदा की हजूरी के सबब से खड़े न रहे। ये है असुद, ये है खुदा के घर की खूबी। जब कोई शख्स उसके हजूर में आएगा नहीं, कभी की खूबी से, उसकी हजूरी से लुत्फ अंदोज नहीं हो जाएगा। घर की खूबी से मुराद ये नहीं कि चर्च बड़ा अच्छा, खुदा के घर की खूबी से मुराद है खुदा के घर में उसकी हजूरी ठहरी होती है। लेकिन उसकी हजूरी, उसका मसा, उसकी कुदरत खास शख्स पर, खास जगह पर, खास मकसद के लिए, खास काम के लिए खुदा अपनी हजूरी को जारी करता है, रिलीज करता है। वह खुदा की कुदरत। हालेलुया। इसी खुदा की हजूरी में आना ईमानदार शख्स के लिए नहायत ही ज़रूरी। खुदा क्या करता है? बर्गज़िदा करता है, अलग करता है, चुनता है ताकि उसकी हजूरी में आए। जिस कदर कोई शख्स अपनी खुदा के सामने कीमत समझेगा,
खुदा के घर की अहमियत से वाकिफ होगा, खुदा की हसूली से वाकिफ होगा, खुदा के कलाम से रखेगा, खुदा की रखेगा, उसी का वो शख्स खुदा की हसूली में उसको धक्का नहीं लगाना पड़ेगा। उसको प्यार करेंगे, उसका दिल प्यार करेगा। इस गुज़ीदा का मतलब है खुदा का पसंदीदा शख्स, जिसको खुदा ने ला किया। वो किसकी ला किया है? अपनी हसूली में अपने पास आने के लिए, रखने के लिए खुदा ने ईमानदार शख्स को अलग दुनिया में से ईमान खुदा ने ला किया, ताकि उसकी हसूली में और उसकी हसूली की खूबियां देखें, उसकी हसूली से लुत्फ अंदोज, उसकी हसूली से बाबर बैठा, उसकी कुदरत से अजीब काम देखें। अल्लाह साहब, फिर कैसे हम तजुर्बा कर सकते हैं खुदा की हजूरी? कैसे कर सकते हैं? बरकत की इंजील में लिखा है, मत्ती की इंजील में भी लिखा है, जब यीशु मसीह अपने 3 शिष्यों के साथ पहाड़ पर जाते हैं और वहां लिखा है यीशु मसीह की सूरत तब्दील हो गई और उसकी पोशाक ऐसी सफेद थी कि धोबी भी ऐसी सफेद नहीं कर सकता। जब यीशु मसीह ने पतरस को आकर हिलाया तो पतरस ने कहा, ऐसा यहाँ रहना कितना अच्छा है, अगर तू कहे तो हम 3 डेरे यहाँ बना लें, यहाँ ही रहें, एक तेरे लिए, एक मूसा एलिया के। कब उसने इकरार किया? जब उसको हसूली का पास, कब उसको समझ रहना है, जब उसको असूदगी मिली, हसूली के नीचे रहा, खुदा की हसूली उस पर ठहरी, फिर उसको समझ आई खुदा के पास रहना कितना अच्छा। इससे जिस शख्स का पास नहीं है भी खुदा के पास नहीं आ सकता। वही शख्स पास आएगा जिसको खुदा क्या करेगा? जिसकी मर्जी होगी उसको मर्जी, खुदा की रजा के साथ नहीं हम खुदा के साथ चलेंगे तो फिर शैतान के साथ चलेंगे। 2 खुदा हैं, एक दुनिया का खुदा और एक आसमान का खुदा है। या फिर आसमान के खुदा के साथ चलेंगे या दुनिया के खुदा के साथ। ये सुनसी के पास कोई शख्स, कोई आदमी 2 मालूम की खिदमत नहीं कर सकता। या फिर एक से दावत रखेगा, दूसरे के साथ रहेगा, एक को नाराज करेगा, एक को नहीं कर सकता। खुदा के साथ नहीं चल रहा, वो शख्स इब्लीस के साथ चल रहा है। इसलिए 2 ही खुदा, या खुदा के साथ चलेंगे या शैतान के साथ चलेंगे, वो पता नहीं लगने देता हमें। यीशु मसीह ने कहा तुम 2 मालूम जुटला नहीं सकते। यीशु मसीह के अल्फाज हैं, कोई शख्स 2 मालूम की खिदमत नहीं कर सकता। तुम खुदा और दौलत की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए हजूरी कैसे महसूस करेंगे? जब बरगुज़ीदा कि एजेंट बरगुज़ीदा कब होंगे? जब हमारी अपनी मर्जी साथ होगी। अगर हमारी अपनी मर्जी नहीं होगी तो फिर खुदा किसी ऐसी हालत में भेज देगा, पढ़ेंगे खुदा भेज देंगे अगर ठीक नहीं होना चाहिए। रोमी का खात उसका पहला बाब उसके 28वें आयत। स्वामी पाक लिखा है, जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंद किया।
लड़ाई करना कौन करता है? शरीश, इब्लीस। जब पतरस रसूल ने कहा यीशु से कि कोई शख्स तुझे नहीं दिया जाएगा, ऐ शैतान दूर, तू मेरे साथ नहीं, तू मेरे प्लान को समझ। जो शख्स खुदा के प्लान को नहीं समझता वो खुदा के साथ नहीं। जो शख्स खुदा की मर्जी को नहीं समझता वो खुदा के साथ नहीं। और लिखा है जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, खुदा को नापसंदीदा करके हवाले कर ना है उनसे कोई काम ठीक होगा नहीं, वो वफादारी कर ही नहीं पाएगी, वो खुदा कर ही नहीं पाएगी, वो खुदा की हुजूरी में आना दीवारें के सामने वो असुदगी हासिल नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा वफादारी करे। उनकी अकलें खुदा ने अंधी कर दी है, नापसंद कर दी है। लेकिन ऐसा शख्स बाबर का शख्स है जिसको खुदा क्या करता है? बरगुज़ीदा करता है। बरगुज़ीदा किस लिए करता है? अपने पास आना, अपने पास कहाँ नेता उसकी बारगाहों में रहे। फिर मुकद्दस लोग कहता है हम तेरे घर की खूबी से तेरी मुकद्दस हैकल से। अगर इबादत करने के बाद भी हमारी बेचैनी और हमारा दुख खत्म नहीं होता, इसका मतलब हमने इबादत की। अगर इबादत में बैठे हुए भी हमारी बेचैनी खत्म नहीं हो रही, इसका मतलब खुदा की हजूरी को महसूस नहीं कर रही। अगर खुदा के पास आने में हमें दुश्वारी पेश है, दुश्वार लगता है, मुश्किल लगता है, इसका मतलब हमें खुदा की सपोर्ट कम है या नहीं। बरगुज़ीदा कौन करता है? खुदा। अपने पास कौन आने देता है? खुदा। अपनी बारगाह में कौन आने देता है? खुदा। लेकिन हमारी मर्जी इसमें शामिल, हमारी मर्जी नहीं होगी। खुदा कभी भी हमारी कभी भी अपनी मर्जी पर खुदा इस तरह किताब में कहते हैं बरकत और लानत रखता हूँ, चाहता है चुन ले, लेकिन मैं तुझे कहता हूँ तू जिंदगी का इंतखाब कर। मैं तुझसे कहता हूँ लेकिन मर्जी नहीं, मेरी मर्जी ये है कि तू जिंदगी को चुने, तू बादशाही, तू अपनी निराश कर, तू अपने खुदा की हजूरी कर, तू अपने खुदा के साथ रहना पसंद करे, जो तू चाहता है कर ले, लेकिन मेरी मर्जी ये है कि तू जिंदगी को चुने। हालेलुया। खुदा क्या चाहता है? हम किसको चुने? जिंदगी को चुने। वो हमें बदनसीबा कहता है ऐसा शख्स बाबर का शख्स है जो खुदा की हजूरी में आता है, वो बदनसीबा किया हुआ शख्स है, वो चुना हुआ शख्स है, वो पसंदीदा शख्स है, वो खुदा की हजूरी में पाप किया हुआ शख्स। आगे डिपेंड करता है हम पे किसको चुनते हैं। यीशु ने कहा सबसे पहले तुम आसमान की बादशाही और उसकी राजपाली की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। मुझे ईमानदार का मतलब है अल्लाह किया दुनिया में से पसंद किया हुआ शख्स,
और यीशु मसीह को उसकी हर जरूरत का पता है, लेकिन कंडीशन क्या है? वो यीशु मसीह की बादशाही और यीशु मसीह की राजबाजी की तलाश करे। इन सारी चीजों की तलाश में गैर में रहती है। ऐसा शख्स जो राजबाजी की तलाश में नहीं है, वो गैर को यीशु मसीह कहता है। उसने कहा तुम राजबाजी की तलाश करो और आसमान की बाकी मैं सारी चीजों तुम्हें दे दूंगा। इन सारी चीजों की तलाश में रहती है, पर जीता नहीं रहती। इसका ये मतलब है खुदा कहता मैं तुम्हें दे दूंगा, ये तुम्हारे लिए। पतरस बोले का हम सारा कुछ छोड़कर तेरे पीछे आएगा। मैं क्या मेरे उसने तुझे, मैं तुझसे सच कहता तू जमीन पर सूंघना थोड़ा सूंघ ना पाएगा। कंडीशन क्या है? 127 नंबर जबूर में लिखा खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता। इसको पर घसीटा शख्स को, और जो शख्स उसका खुदा की बारगाह समझ नहीं आएगी, दुनिया की फिक्र इसको दबा लेगी, मसाइल दबा लेंगे, सुस्ती उस पर जारी हो जाएगी, तारी हो जाएगी, और वो शख्स कोई फिक्र नहीं करेगा कि मुझे जाना है बरज़िंदा रसूली में आने के लिए, इसकी बारगाह में आने के लिए बेचा। ये इसका सबूत है बरज़िंदा शख्स। इसलिए अक्सर मर्द हज़रात गलियों में बैठे रहते हैं, ताश पे बैठे रहते हैं, घरों में बैठे रहते हैं, छुट्टी हो भी तब भी घरों में बैठे। इसका मतलब खुदा उनको नहीं लेके आए। खुदा क्या नहीं लेके आए? नौबत की हलाकत नहीं चाहते। खुदा उनकी मर्जी को साथ ले, जो उसकी मर्जी पर नहीं चलेगा, नहीं पहचाने का, खुदा उसको नाम संगीता वाले कर देगा ताकि नलायक हरकतें करे। फिर उससे खुद ही होती रहेगी, उसको समझ नहीं आएगा, वो खुद ही नलायक हरकतें करता रहेगा। उन खुदा से बहुत दूर चला सकता। खुदा चाहकर उसके करीब आए, और जो शख्स नहीं सुनेगा खुदा उसको आए। ऐसा शख्स बराबर का शख्स जिसको खुदा अपने लिए अलग